हेलो छात्रों, इंग्लिश रीडिंग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का चैप्टर आपका जो होगा ये करेजियस एक्ट अर्थात एक साहसिक कार्य। इसमें एक लड़की ने अपने साहस के द्वारा बाढ़ में फंसे लोगों को बहुत ही साहसपूर्वक बचाया था। उस कहानी के बारे में आप जानोगे और बाढ़ क्या होती है, जिन क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है उन लोगों की क्या दशा होती है, ये भी आज इस वीडियो में आप जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं लेसन को। इससे पहले ये जान लेते हैं कि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर आपके होंगे इसी वीडियो के अंत में सारे क्वेश्चन आंसर हल करा दिए जाएंगे। इट वाज संडे, रविवार का दिन था। एंड द स्कूल वाज क्लोज्ड, और स्कूल जो थे वो बंद थे। क्लोज मीन्स बंद थे। गायत्री वाज वेरी एक्साइटेड, और गायत्री जो है बहुत ही एक्साइटेड थी। एक्साइटेड मीन्स होता है उत्साहित होना। तो एक्साइटेड जो है वो सेकंड फॉर्म आपकी है। तो गायत्री वाज वेरी एक्साइटेड, गायत्री बहुत ही उत्साहित थी। सी वाज गोइंग, वह जा रही थी। क्यों उत्साहित थी? क्योंकि सी वाज गोइंग, वह जा रही थी। फिशिंग मीन्स मछली पकड़ने। फिशिंग मिस होता है मछली पकड़ने। फिश मिस मछली और फिशिंग मिस मछली पकड़ना। तो वह मछली पकड़ने जा रही थी। इन द सी, समुद्र में। समुद्र में मछली पकड़ने जा रही थी। विथ हर फादर, अपने पिता के साथ। वह अपने पिता के साथ मछली पकड़ने समुद्र में जा रही थी। आगे देखिएगा। गायत्री फादर, गायत्री के जो पिताजी हैं वाज ये फिशरमैन, एक मछुआरे हैं, अर्थात वो मछली पकड़ने का काम करते हैं। एवरी डे ही वेंट आउट, प्रत्येक दिन वह बाहर जाते हैं। फिशिंग टू द सी, प्रत्येक दिन वह बाहर जो है समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं। ही हैड प्रोमिस्ड, और उन्होंने वादा किया है। गायत्री से उन्होंने प्रॉमिस किया है गायत्री को, डैड की ही वुड टीच, वो सिखाएंगे हर फिशिंग, उसको मछली पकड़ना। और उसके पिताजी जो हैं गायत्री से प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि वो उसको मछली पकड़ना सिखाएंगे। सी वांटेड, अर्थात सी मीन्स वह में तो गायत्री जो है वह चाहती है या वह चाहती थी। टू टेकअप मतलब करना, वह करना चाहती थी। हर फादर्स प्रोफेशंस, अपने पिता का व्यवसाय वो करना चाहती थी। व्हेन, जब सी वुड ग्रो, जब वह बड़ी हो जाए या जब बड़ी हो जाएगी तो वह अपने पिता का व्यवसाय जो है संभालना चाहती थी या करना चाहती थी। देखिए, प्रोफेशंस मिस होता है व्यवसाय, वांटेड मिस होता है चाहती थी, और टेकअप मिस मतलब करना चाहती थी। टेकअप मिस होता है और टेक करना, जैसे जो हमारे पिताजी कर रहे हैं वो हम करेंगे, वो सारी चीज़ें टैकअप करना। आगे देखिएगा। एज, जब गायत्री वाज टाइंग, गायत्री बांध रही थी। हर शूज लेग्स, अपने जूते के फीते जब बांध रही थी। सी हियर्ड, उसने सुना। ये न्यूज एक समाचार या एक खबर, उसने एक समाचार सुना जब वो जूते के फीते अपने बांध रही थी। ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो, रेडियो पर एक खबर उसने सुनी। क्या सुनी? ये साइक्लोनिक स्टॉर्म, अर्थात एक चक्रवर्ती तूफान। चक्रवर्ती का मतलब होता है कि बहुत तेज आंधी तूफान जो आता है और हवा को और मिट्टी को घुमा देता है, पेड़ों को उखाड़ कर फेंक देता है, उसको कहते हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म, अर्थात चक्रवर्ती तूफान। वाज एक्सपेक्टेड, अर्थात संभावना की जाती थी। टू हिट द विलेज, गांव में आने की संभावना की जाती थी। विथ द नेक्स्ट 20 आवर्स, मतलब लगभग 24 घंटे में एक चक्रवर्ती तूफान आने की संभावना की जाती थी। सी न्यू, वह जानती थी। डैट की द साइक्लोनिक, अर्थात जो चक्रवर्ती तूफान होता है, वुड ब्रिंग स्ट्रॉन्ग विंड, अपने साथ तेज हवा लाएगी या तेज हवा के साथ आएगा। हाई रेन्स, और भारी वर्षा होगी। एंड हाई टाइड्स इन द सी, और जो है समुद्र में
ज्वार लाएगा, मतलब बहुत ज्वार भाटा जो उठते हैं समुद्र में, वो समुद्र में ज्वार आएंगे। वो ये जानती थी। कौन जानती थी? वो लड़की, जो गायत्री जिसका नाम है, वो लड़की जानती थी कि अगर जो चक्रवर्ती तूफान आया, मतलब साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है वो आया, तो अपने साथ लाएगा स्ट्रांग विंड, अर्थात तेज तूफान लाएगा, हवा लाएगा, हैवी रेन्स, बहुत भारी वर्षा होगी, एंड हाई टाइड्स इन द सी, और समुद्र में ज्वार लाएगा, मतलब समुद्र की लहरें खूब तेज उठेंगी। आगे देखिएगा। इट वुड टॉपल, इट वुड टॉपल अर्थात यह उखाड़ देगा या गिरा देगा, द ट्रीज मीन्स पेड़ों को, डैमेज द हाउसेज और घर को डैमेज कर देगा, अर्थात घर को नुकसान पहुंचाएगा, एंड कास फ्लूड और बाढ़ का कारण बनेगा, बाढ़ आने का कारण बनेगा। फ्लूड मीन्स बाढ़, कास मीन्स कारण बनेगा, हाउसेस मीन्स घर, डैमेज मीन्स डैमेज कर देगा अर्थात नुकसान कर देगा, तोड़ फोड़ देगा, ट्रीज मीन्स पेड़ों को, टॉपल्स में सुखाड़ देगा। ये सब जो है मीनिंग आप नोट कर लीजिएगा। हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख रखी है, आराम से आप हर एक चीज़ पढ़ सकते हैं। जैसे सुना लड़की ने तो क्या किया उसने, सी रस्ट, वह भागी, आउटसाइड मीन्स बाहर, वह बाहर की तरफ तेज भागी, टू वार्न हर फादर, अपने पिता को चेतावनी देने के लिए, अर्थात अपने पिता को वार्न करने के लिए, सचेत करने के लिए वह बाहर दौड़ी। बोथ ऑफ देम, दोनों ने, हियर्ड मीन्स सुना, दोनों ने सुना, द लाउड क्लैप ऑफ थंडर, मतलब जो बादलों की गड़गड़ाहट होती है, बादल गरजते हैं, उसकी गड़गड़ाहट जो है दोनों ने सुना, मतलब बाप और बेटी ने। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, अर्थात बड़े बड़े वर्षा के बूंद, स्टार्टेड फॉलिंग, गिरना शुरू हो गए। जो बड़े बड़े बूंद होते हैं, मोटी मोटी बूंदें हैं, शुरुआत में जो है वर्षा की बूंदें जो हैं ड्रॉप, गिरना शुरू हो गई। दे कुड सी द वेव्स ऑफ द सी, और उन्हें देख सकते थे समुद्र की लहरों को, और समुद्र में जो लहरें उठ रही हैं उनको भी देख सकते थे, जो बढ़ती जा रही थी, राइजिंग हायर एंड हायर, और समुद्र की लहरें जो दिख रही थी वो राइजिंग मतलब बढ़ रही थी, हायर एंड हायर में से ऊंची बढ़ती जा रही थी। इट वाज लेट इन द इवनिंग, अर्थात शाम के बाद समय था, शाम के जो शाम होने के बाद रात का समय था, अर्थात शाम के बाद का समय था। द साइक्लोनिक मतलब चक्रवर्ती तूफान, हैड हिट द एरिया, क्षेत्र में चक्रवर्ती तूफान आ गया। इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूसली, अर्थात कंटिन्यू हो गया, कंटिन्यूसली मिस होता है, कंटिन्यूसली मिस होता है आपका जो लगातार बारिश होना, लगातार बारिश होना शुरू हो गई थी। फ्लूड वाटर हैड ऑलरेडी इंटर्ड गायत्री हाउस, बाढ़ का पानी जो है वो गायत्री के घर तक आ गया था या घर में आने लगा था। सी हैड प्लेस्ड, उसने रख दिया या उसने रखना शुरू किया, ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड, घर की छोटी छोटी चीज़ें, आइटम मीन्स घर का जो सामान छोटा छोटा होता है वो सब उसने रखना शुरू किया, लाइक जैसे कि खाना, फूड मीन्स खाने का सामान, आर्टिकल्स मीन्स वस्तुएं, यूटेंसिल्स मीन्स होता है बर्तन, कैंडल्स मीन्स मोमबत्तियाँ, एंड मैच बॉक्स मीन्स माचिस जो है उसको उसने रखना शुरू किया, एंड अदर आर्टिकल्स, और बहुत सारी वस्तुएं जो हैं उसको रखना, कहाँ रखा, ऑन बेड्स, मतलब बेड पर रख दिया, टेबल्स पर रख दिया और चेयर्स पर रख दिया। वो जो छोटा छोटा सामान था जो पानी में भीग सकता था उसने उसको ऊंची जगह रख दिया, ऊंची जगह अर्थात बेड्स पे रख दिया, मतलब बिस्तरों पे रख दिया, मेज पे रख दिया और कुर्सियों पर रख दिया। बाई द मॉर्निंग ए लॉट ऑफ वाटर हैड एंटर्ड द हाउस, बाई द मॉर्निंग सुबह तक, ये लॉट ऑफ वाटर बहुत सारा पानी, हैड एंटर्ड द हाउसेस, हाउस घर के अंदर आ गया था, अर्थात जब सुबह हुई तो घर के अंदर बहुत सारा पानी आ गया था। आफ्टर एन अनकंफर्टेबल नाइट,
अर्थात एक असुविधाजनक रात के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि जब पानी भरा था, बाढ़ आ गया था, पानी घर के अंदर आ रहा था, तो कोई उस रात सोया नहीं होगा, जागा ही होगा। तो इसका मतलब हो गया अनकंफर्टेबल, अर्थात एक असुविधाजनक रात के बाद जब दिन हुआ, सुबह हुआ, गायत्री वेंट टू हर टेरेस, अर्थात गायत्री जो है टेरेस में अपनी छत पर गई। गायत्री सुबह हुई तो अपनी छत पर गई। एंड लुक्ड, और देखा, अराउंड में चारों तरफ, और चारों तरफ देखा, क्या देखा, द एंटायर एरिया, मतलब पूरा क्षेत्र जो था, वाज सबमर्ज, डूब गया था, इन द वाटर, पानी में। पूरा जो क्षेत्र था गांव का वो पानी में डूब गया था। ओनली ए फ्यू हाउसेस, केवल कुछ ही घर जो थे, कुड बी सीन, दिखाई दे रहे थे या देख सकते थे। कुछ ही घर देख सकते थे, बाकी सब डूब गया था। द लिटिल हट्स, छोटी झोपड़ी, नियर हर हाउस, उसके घर के पास एक छोटी झोपड़ी जो थी, कुड नॉट बी सीन, वह नहीं दिखाई पड़ी या उसे नहीं देख सकते थे। फ्लोड, बाढ़ के कारण या बाढ़ के पानी के कारण उस झोपड़ी को नहीं देख सकते थे या वह नहीं दिखाई पड़ रही थी। द होमलेस पीपल, बेघर लोग, होम मिस घर, लेस मिस गायब घर हो गया, अर्थात होमलेस हो गए, अर्थात बेघर पीपल जो है, जो बेघर लोग हैं, वेयर सीटिंग, बैठे हुए थे, ऑन ट्री स्टम्प, जो पेड़ के ठुड्ढे होते हैं, पेड़ की जड़ें होती हैं, उस पर जो है बैठे हुए थे, जो बेघर लोग हो गए थे। आगे देखिएगा। एंड एट अदर प्लेसेस, और कोई दूसरे स्थानों पर बैठा था, व्हिच वेयर नॉट सबमर्ज, जो डूबा नहीं था, अर्थात जो बाढ़ के पानी से डूबा नहीं था। कुछ लोग वहाँ बैठे थे और कुछ लोग पेड़ों की ठूठों पर बैठे थे जो ज़्यादा ऊंचे थे। गायत्री थाट, गायत्री ने सोचा, डैट की सी शुड डू समथिंग, उसे कुछ करना चाहिए। सी स्विम टुवर्ड द बोट, वह तैर कर गई बोट के पास, अर्थात वह बोट के पास तैर कर पहुंची। लाइंग आउटसाइड हर हाउस, जो उसके घर के बाहर पड़ी हुई थी बोट, उसके पास पहुंची। सी रोब्ड, उसने उसको खेया, खेना मिस होता है चलाया, उसने चलाया पावरफुली, पूरे बल के साथ उस नाव को उसने चलाया। टुवर्ड द मॉरिंड पीपल, जो अवरुद्ध लोग थे, जो कष्ट में लोग पड़े हुए थे, उनकी तरफ उस बोट को वो ले गई, चलाकर ले गई। सी हेल्प्ड, उसने मदद किया, दे मिस उनकी, बोर्ड द बोट, मतलब नाव पर बैठने में उसकी मदद किया था, बोर्ड द बोट मिस नाव पर चढ़ाने में। उन लोगों को जो परेशान थे, मॉरिंड लोग थे, उनको नाव पर चढ़ाने में मदद किया। एंड रोब्ड, और चलाया, टू द टाउन हॉल, और वो नाव को जो है टाउन हॉल, कस्बे का जो हाल था, वहाँ पर ले गई। कस्बे का हाल होता है जहाँ पर बहुत सारे बाढ़ पीड़ित लोग मतलब बैठे हुए थे या वहाँ पर सरकार कुछ व्यवस्था कर रही होगी, तो ऐसी जगह वो नाव को खेकर ले गई। देर, वहाँ, दे वेयर रिसीव्ड, उन्होंने रिसीव्ड करा दिया था, तो उन्होंने उनको सौंप दिया। किसको सौंप दिया? बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, जो जिला के प्राधिकरण थे, जिला के ऑफिसर थे, जो बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे थे। उस गायत्री लड़की ने उन लोगों को उनके हवाले कर दिया कि इनकी भी देखभाल की जाए। तो अथॉरिटी, जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होते हैं, जिला के जो प्राधिकरण होते हैं, उनको उस लड़की ने सौंप दिया। देन सी रिटर्न, और फिर वह वापस आ गई होम, घर को। वह घर को वापस आई। एंड रिक्वेस्टेड, और प्रार्थना किया, अर्थात अनुरोध किया, हर मदर, अपनी माता से, टू गिव, देने के लिए, हर मिस, उसको, सम क्लॉथ्स मिस होता है कुछ कपड़े देने के लिए कहा अपनी माता से। फूड मिस कुछ खाने के लिए, खाना देने के लिए कहा। मैच बॉक्स में माचिस देने के लिए कहा। एंड कैंडल्स मिस मोमबत्तियाँ देने के लिए कहा कि मम्मी ये सामान हमें दे दो। सी पैक्ड, उसने पैक किया, दे मिस, उनको, इन ए वाटर प्रूफ बैग, एक वाटर प्रूफ बैग में जिसमें पानी नहीं जा सकता, उसको वाटर प्रूफ कहते हैं। उस बैग में उसने उसको पैक किया। एंड रिटर्न, और वापस आई, कहाँ आई? टू द टाउन हॉल, उसी कस्बे वाले हाल में वापस
आ गई। शी हैंडेड ओवर द मटेरियल्स, उसने मटेरियल को दे दिया, अर्थात जो सामान लाई थी वो हैंड ओवर कर दिया, मतलब दे दिया। किसको दे दिया? टू सुपरवाइजर, जो सुपरवाइजर होता है, पर्यवेक्षक होता है, उसको दे दिया ऑफ टेम्पोरेरी शेल्टर, जो उस आश्रय का जहाँ पर मतलब सारे लोग इकट्ठा थे उसकी देखभाल कर रहा था, उसको ये सारी चीज़ें दे दिया। हु डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसने बांट दिया। देम मीन्स उनको, टू द पीपल, जिसने जब उसको उसने सामान दे दिया तो उसको उन जो सारा सामान था लोगों में बांट दिया। किसने? उस पर्यवेक्षक ने, जो उसका मतलब जो है देखभाल कर रहा था हाल की, उसने पूरे लोगों को बांट दिया जो बाढ़ के पीड़ित थे। दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी, उन्होंने आराम और प्रसन्नता महसूस किया। जब ये सामान पा गए तो उन्होंने आराम महसूस किया और प्रसन्नता महसूस किया। गायत्री वाज हैप्पी, गायत्री भी प्रसन्न हुई। डैट की सी कुड डू ए लिटिल टू हेल्प, कि वह उन लोगों के लिए थोड़ा मदद कर सकी। जैसे मान लो जब कोई मदद करता है, या उस लड़की ने दौड़ धूप के इधर उधर ला के सामान लाया और मदद किया, तो उस लड़की को भी अच्छा लगा, कहा कि हम कुछ तो लोगों के लिए कर सकें। सी हैड हेल्प्ड हर नेबरर इन देयर आवर ऑफ नीड, उसने अपने पड़ोसियों की आवश्यकता के समय मदद की। अर्थात जब आवश्यकता के समय मदद की जाती है तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आगे देखिएगा। कुछ लाइनें हैं, देखिएगा। इन द आवर ऑफ क्राइसिस, संकट की घड़ी में। इन द आवर ऑफ क्राइसिस अर्थात क्राइसिस में संकट, संकट की घड़ी में मोस्ट पीपल, बहुत से लोग अर्थात ज़्यादातर लोग आस्क फॉर हेल्प, मदद के लिए पुकारते हैं। जब संकट पड़ता है सभी पर तो मदद के लिए सब पुकारते हैं। बट लेकिन करेजियस पीपल, लेकिन जो साहसी लोग होते हैं, रेंडर हेल्प टू द अदर, दूसरों की मदद करते हैं। जैसे बाढ़ में तो लड़की भी पीड़ित फंसी थी, लेकिन उसने मदद सभी की किया दौड़ धूप की। ये लेसन आपका क्लियर हो गया छात्रों। अब इसके आगे क्वेश्चन आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं। कंपैरिजन क्वेश्चन, बोधात्मक प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। व्हाट वाज द प्रोफेशंस, क्या प्रोफेशंस था, अर्थात क्या व्यवसाय था आप गायत्रीज फादर, गायत्री के पिता का व्यवसाय क्या था। एंड व्हाट डिड ही प्रोमिस हर, और उन्होंने उससे क्या प्रोमिस किया, क्या वादा किया था। तो देखिएगा इसका आंसर। आंसर है इसका, गायत्रीज फादर, गायत्री के पिता, वाज ए फिशरमैन, एक मछुआरे थे। ही हैड प्रोमिस्ड, उसने वादा किया था, गायत्री से वादा किया था। डैट की ही वुड टीच हर फिशिंग, उसको वे मछली पकड़ना सिखाएंगे। ये आपका आंसर क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन, व्हाई वाज गायत्री एक्साइटेड, गायत्री जो है क्यों एक्साइटेड थी, अर्थात क्यों उत्साहित थी। तो आंसर है गायत्री वाज एक्साइटेड, गायत्री उत्साहित थी, बिकॉज क्योंकि सी वाज गोइंग, वह जा रही थी, फॉर फिशिंग, मछली पकड़ने, वह मछली पकड़ने जा रही थी, इसलिए वो बहुत उत्साहित थी। इन द सी विथ हिज फादर, समुद्र में मछली पकड़ने जा रही थी अपने पिता के साथ, इसलिए वह बहुत उत्साहित थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि हम भी आगे व्यवसाय यही संभालेंगे और बड़ी होकर हम भी मछली पकड़ेंगे। आगे देखिएगा। व्हाट वाज द न्यूज, क्या समाचार थे या क्या खबर थी। फ्लैश्ड ऑन द रेडियो, रेडियो पर जो प्रकाशित समाचार थे या खबर थी वो क्या थी। तो देखिएगा, द न्यूज फ्लैश्ड ऑन द रेडियो, जो रेडियो पर न्यूज आई। डैट ए साइक्लोनिक स्टॉर्म, एक चक्रवर्ती तूफान के बारे में आई। वाज एक्सपेक्टेड में संभावना की जाती थी। टू हिट द विलेज, गांव में आएगी, एक मतलब तूफान आएगा इसकी संभावना की जाती थी। विथिन नेक्स्ट 24 आवर, आगे के 24 घंटे में तूफान जो है आने की संभावना की जाती थी। ये न्यूज जो है आई। आगे देखिएगा। हाउ डिड गायत्री सेव हर हाउस होल्ड आइटम फ्रॉम फ्लूड, अर्थात गायत्री ने अपने घर के सामान को बाढ़ से कैसे बचाया। गायत्री प्लेस्ड ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड आइटम, गायत्री प्लेस्ड में रख दिया ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड, घर के सारे छोटे छोटे सामान जो हैं उसको रख दिया। कहाँ रख दिया ये बताते हैं। जैसे कौन कौन से सामान थे, लाइक
फूड मीन्स खाने के सामान, यूटेंसिल मीन्स बर्तनों को, आर्टिकल्स मीन्स वस्तुओं को, कैंडल्स मीन्स मोमबत्तियों को, एंड मैच बॉक्स मीन्स और माचिस माचिस को ऑन द बेड मतलब बिस्तर पर रख दिया, और बची जगह तो टेबल पर रख दिया और चेयर पर रख दिया। ये सारा सामान गायत्री ने चेयर पे, टेबल पे और बेड्स पे रख दिया जिससे कि पानी में भीगे ना। आगे देखिए, हाउ डिड गायत्री हेल्प द पुअर ट्रेप्ड इन द फ्लूड्स। गायत्री ने जो ट्रेप्ड मतलब लोग थे अर्थात बाढ़ में फंसे लोगों की मदद गायत्री ने कैसे किया। देखिएगा क्वेश्चन, इसका आंसर गायत्री रोव्ड टुवर्ड द हेल्पलेस पीपल। गायत्री रोव्ड में गायत्री ने चलाया, नाव को चला कर ले गई टुवर्ड द हेल्पलेस पीपल, जो असहाय लोग थे, मदद मांगने वाले लोग थे, उनके पास उन नाव को खेकर ले गई। एंड हेल्प मिस और मदद किया, दे मिस उनकी, बोर्ड हर बोट अपनी नाव में उनको बैठाया और मदद किया। देन तब सी रोव्ड टू द टाउन, वह रोव्ड मिस पहुंची टाउन हॉल में पहुंची। एंड ड्राफ्ट देम देयर, और उनको वहां पर ड्रॉप कर दिया अर्थात छोड़ दिया। सी आल्सो डोनेटेड, उसने दान किया, डोनेटेड मिस दान किया, सम क्लोथ कुछ कपड़े, फूड मिस खाने का सामान, मैच बॉक्स में माचिस, एंड कैंडल्स में मोमबत्तियाँ फॉर देम, उनके लिए ये सारा सामान प्रोवाइड कराया, डोनेट किया। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड गिवन इन द बॉक्स, ये जो वर्ड दिए हैं इनको आपको फिल करना है। टोपल्ड मिस होता है उखड़ना या गिर जाना, रोड मिस खेना चलाना, सबमर्ज मिस डूब जाना या डूब गया, शेल्टर्स मिस आश्रय, यूटेंसिल मिस बर्तन। देखिएगा, द टाउन वाज सबमर्ज बाई द फ्लोड वाटर, टाउन मिस कस्बा, वाज सबमर्ज मिस डूब गया, बाई द फ्लोड वाटर मिस बाढ़ के पानी से सारा कस्बा डूब गया, तो यहाँ सबमर्ज भरा जाएगा। अन्नू रोव्ड द बोट टू शोर, किनारे तक जो है बोट को ले गई, इसमें आपका रोव्ड भरा जाएगा। द अर्थक्वेक, भूकंप, टोपल्ड हिला देता है, गिरा देता है, द बिल्डिंग, इमारतों को जो है भूकंप जो है टोपल्ड कर देता है अर्थात गिरा देता है। द सर्वेंट वाश्ड, नौकर ने धोया, ऑल द यूटेंसिल, सारे बर्तन, ऑफ द किचन, किचन के सारे बर्तनों को नौकर ने साफ किया या धोया। ह्यूमन बीइंग्स नीड फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, मानव जीवन को या मानव को आवश्यकता है खाने की, कपड़ों की और आश्रय की, मतलब रहने की जगह आश्रय कहते हैं जिसको शेल्टर कहते हैं। आगे देखिएगा, साइनोनिम्स अर्थात पर्यायवाची शब्द जो हैं आर द वर्ड डैट आर सिमिलर इन द मीनिंग, जो पर्यायवाची शब्द हैं इन मीनिंगों के आपको लिखना है। देखिएगा, काइंड मिस दयालु, जेनेरियस मिस होता है दयालु, बॉय मिस लड़का, लैड मिस लड़का, ये एक दूसरे के साइनोनिम्स हैं। नाउ राइट द साइनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इन वर्डों के भी साइनोनिम्स आपको लिखना है। देखिए, प्रोफेशन में व्यवसाय होता है, ऑक्यूपेशन में भी व्यवसाय होता है, रिक्वेस्ट मिस भी होता है निवेदन करना, अपील मिस भी होता है निवेदन करना, सी मिस समंदर, मैरिन मिस भी समुद्र। डैमेज मिस होता है खराब होना, और डिस्ट्रक्शन मिस होता है बर्बाद होना या खराब होना। डैमेज मिस नष्ट होना, डिस्ट्रक्शन मिस भी नष्ट होना। अब देखिए, ए लाट ऑफ होता है और ये लिटिल होता है, ध्यान देना। तो ये लिटिल जो होता है वो आपका होता है प्रयोग, जैसे जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, थोड़ा होता है लेकिन गिन नहीं सकते हैं, और ये लाट ऑफ होता है जिसको हम गिन सकते हैं। तो जैसे ए लाट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी वस्तुएं, ये लिटिल वाटर इन द ग्लास, थोड़ा सा ग्लास में पानी। तो देखिएगा, इसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको। ए लाट ऑफ पीपल, बहुत से लोग, ये लाट ऑफ पीपल बहुत से लोग इन उत्तर प्रदेश में स्पीक हिंदी में हिंदी बोलते हैं। आगे देखिए, वी वास्ट ए लाट ऑफ फूड इन पार्टीज, हम
बर्बाद करते हैं, वास्ट में बर्बाद करते हैं। ये लॉट ऑफ में बहुत सारा खाना पार्टियों में बहुत सारा खाना बर्बाद कर देते हैं। ये लॉट ऑफ का प्रयोग हो गया। नाउ मेक सेंटेंस यूजिंग द टेबल ब्लू। इस टेबल की सहायता से जो सेंटेंस है वो आपको पूरा करना है। आंसर हम सीधे इसका आपको बताए दे रहे हैं, चेक करो। देयर इज ए लॉट ऑफ वाटर इन दैट जग। जग में बहुत सारा पानी है। देयर इज ए लॉट ऑफ शुगर इन द बॉक्स। बॉक्स में बहुत सारी चीनी है। देयर आर ए लॉट ऑफ एनिमल्स इन द जू। चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर हैं। देयर आर ए लॉट ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में बहुत सारी बुकें हैं। अब हम प्रयोग करते हैं ये लिटिल का। यूज ऑफ ए लिटिल्स। ए लिटिल क्या होता है, एग्जाम्पल देखिएगा इसका। इट रेन्ड ए लिटिल। थोड़ी वर्षा हुई। शी स्लेप्ट ए लिटिल। उसने थोड़ा सोया। वी यूज ए फ्यू ऑफ मेन इन स्मॉल नंबर। इसका प्रयोग करते हैं ये फ्यू का। आई हैव फ्यू फ्रेंड इन दिल्ली। आई हैव फ्यू फ्रेंड अर्थात मेरे पास कुछ मित्र हैं, दिल्ली में कुछ मित्र हैं। सी विल कम इन फ्यू मिनट्स। वह आएगी। फ्यू मिनट्स कुछ समय में वह आएगी। आंसर देखिएगा। नाउ फिल इन द ब्लैंक विथ ये फ्यू का ये लिटिल का प्रयोग करना है। देखिएगा। आदित्य हैज फ्यू स्टोरी बुक। आदित्य के पास कुछ स्टोरी की बुक है, कहानियों की बुक है। देयर इज ए लिटिल मिल्क। अब मिल्क को गिना नहीं जा सकता है। लेफ्ट इन द ग्लास। जो गिलास में है थोड़ा मिल्क है, दूध है या बचा हुआ है। दे हैड ए लिटिल टाइम। उनके पास थोड़ा समय है। आगे देखिए। ये फ्यू पीपल लाइक कुकिंग। कुछ लोग कुकिंग पसंद करते हैं। आई हैव टू रिजर्व ए फ्यू लेसन। मैंने रिवाइज किया है कुछ लेसन। ये फ्यू मेंबर्स कुछ सदस्य आर कमिंग टुडे। आज आ रहे हैं। माई हाउस इज ए लिटिल अवे फ्रॉम हियर। ठीक है, ये आपका पूरा लेसन एंड हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।